प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष मैं आया हूं। ऐसे तो वीडियो बराबर आपके पास जा रहा है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सभी का जो कमेंट आता है ना, बहुत ही अच्छा कमेंट आता है, बहुत अच्छे अच्छे विचार होते हैं। पढ़कर मैं भी गुरु कार्य के प्रति हमारे अंदर भी दीवानगी आ जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि साहब श्री हम लोग को क्या कहे हैं कि आओ चले शिव की ओर, यानी साहब श्री स्वयं अपने साथ हम लोग को लेकर चलना चाह रहे हैं शिव की ओर। तो हम सभी गुरु भाई बहन को अकेला कैसे छोड़ देंगे। हम सभी भी जितने भी गुरु भाई बहन हैं सबको लेकर के शिव की ओर चलना है और स्वयं भी आगे बढ़ना है और अपने साथ गुरु भाई बहन को भी लेकर आगे बढ़ाना है। और जब गुरु की बात हो रही है तो गुरु हमारे कौन है? हमारे गुरु शिव हैं। शिव से इतना प्यार क्यों है हम सभी को? आज से नहीं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, लकर दादाजी जो भी हों, शिव से बहुत प्यार किया। आखिर क्यों इतना प्यार कर रहे हैं? तो इनके संबंध में भी हमारे साहब श्री अपनी पुस्तक, यानी साहब श्री जो पुस्तक लिखे हैं कोरोना काल में, उस समय में जो पुस्तक लिखे हैं साहब श्री, तो उस समय में उन्होंने साहब श्री जो पुस्तक लिखे हैं, जिस पुस्तक का नाम है आओ चले शिव की ओर, उस पुस्तक के उन्होंने इस जिज्ञासा को उत्तरित किए हैं कि लोगों को शिव से इतना प्यार क्यों है। तो आइए चलते हैं हम सभी आओ चले शिव की ओर के पृष्ठ संख्या 93 पे। और 93 पे हम सभी आते हैं अंतिम पैराग्राफ में। वहाँ क्या लिखा हुआ है आइए, यहीं पे उस बात को स्पष्ट है कि शिव को हम सभी इतना प्यार क्यों करते हैं और आदि अनादि काल से शिव को क्यों इतना प्यार किया जाता है, क्यों हमारी जो लगाव है शिव के प्रति इतना अधिक है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। शिव के प्रति भक्ति धारा से कालक्रम में आगम और तंत्र की धारा का विकास हुआ। फलतः आज भी शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं अर्चना का जन सामान्य में बृहद पैमाने पर प्रचलन है। क्यों प्रचलन है? तो शिव के प्रति भक्ति धारा से कालक्रम में आगम और तंत्र की धारा का विकास हुआ है, इसीलिए आज भी शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना जनमानस में हम लोगों के बीच बृहद पैमाने पर प्रचलन है। आप देखेंगे कि शिवरात्रि आती है या सोमवारी होता है या श्रावण होता है, लोगों का झुकाव शिव के प्रति अधिक हो जाता है, और ऐसे भी हमेशा से शिव के प्रति लोगों का झुकाव रहा ही है। लौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु, आ गया ना मुख्य विषय, लौकिक कामनाओं की पूर्ति हेतु शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप, सुगम दुर्गम स्थानों पर स्थित शिव मंदिरों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु जाते हुए लोग इस तथ्य के प्रमाण हैं कि वह शिव मात्र एक विचार नहीं अपितु ऐसी भाव सत्ता है जो जनमानस के दिलों में उतर गए हैं। जी, हम सभी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय का जप करते हैं, सुगम दुर्गम यानी कि जो रास्ता आसान है जाने में वहाँ भी जाते हैं, और जो कठिनाई भरा रास्ता है वहाँ भी जाते हैं। आजकल तो देवघर जाने का रास्ता सुगम हो गया है, लेकिन जिस समय में सुइया पहाड़ होता था, रास्ते बहुत दुर्गम स्थिति होती थी, लोग पैरों में छाले पड़ जाते थे, बड़े बड़े फोका हो जाते थे, फिर भी लोग वहाँ बाबा के पास जाते थे कि बाबा से लोग प्यार करते थे और वहाँ से मनोकामनाओं की पूर्ति होती थी। यह शिव के प्रति प्रेम का ही परिचायक है कि अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, बच्चे बूढ़े, स्वस्थ बीमार सभी कंधे पर कांवर लेकर बोलबम का उद्घोष करते हुए शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। जब शिव मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि देवघर ही जाते हैं या कहीं भी कांवर पे जल लेके जाते हैं, तो वहाँ नहीं देखा जाता कौन बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, कौन गरीब है, अमीर है, कौन गोरे हैं, काले हैं, ये नहीं, बस शिव नाम का जय घोष करते हुए हम सभी आगे बढ़ते हैं। वहाँ लगता है कि हम सभी एक हैं, हम सभी में कोई भेदभाव नहीं है। और महादेव के दरबार में तो हम सभी देखते हैं वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, बाघ है, मोर है, बैल है, सांप है, सभी विपरीत प्रकृति के हैं, लेकिन सभी हिल मिल कर रह रहे हैं महादेव के दरबार में। तो शिव के राह में जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ भी कोई भी भेद नहीं होता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, गोरे हो, काले, जैसे भी हो, सभी साथ चलते हैं, क्योंकि बाबा की नगरी जाना है, ये सोच होता है
हमारी जो मनोकामना है वो उसकी पूर्ति होगी। ये हम सभी का सोच होता है। शिव मानव जीवन के हर क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर आसीन है। इसकी तो बात कहनी ही नहीं। सचमुच शिव यानी हमारे गुरु शिव हम मानवों के जीवन में सर्वोच्च शिखर पे है, मतलब शिव के सिवा और कोई नहीं है। देवों के देव, असुरों के आराध्य, गृहस्थों के आदर्श, उमा महेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, कपालिकों के कपिलेश्वर एवं शमशानी शिव से जनमानस का जुड़ाव प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ऐसे हम सभी देखते हैं कि विभिन्न तरह के जो मानने वाले हैं, देवों के देव महादेव हैं, असुरों के भी आराध्य हैं, जो सुर नहीं असुर हैं, राक्षस है उनके भी आराध्य हैं, गृहस्थों के आदर्श तो उमा महेश्वर हैं, शिव का जो साकार स्वरूप है, अघोरियों के अघोरेश्वर है, तो कपालिक यानी तांत्रिक क्रिया करने वाले कपिलेश्वर है, श्मशानी शिव जनमानस का जुड़ाव प्राचीन काल से ही होता चला आया है। शिव की उपासना के दो स्पष्ट रूपों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। एक है दार्शनिक आधारशिला पर आधारित एवं योग मूलक, तो दूसरी है शिव उपासना की लोक प्रचलित मान्यताओं एवं विश्वासों पर प्रतिष्ठित उपासना पद्धति। लोक प्रचलित उपासना भक्ति मूलक है। लोक प्रचलित उपासना भक्ति मूलक है। यहाँ भक्ति की प्रधानता है। शिव के अवहरदानी आशुतोष स्वरूप को उनका महान स्वरूप माना गया है। शिव के अवहरदानी यानी जो मांगे सो मिल जाता है। इस स्वरूप में उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशिष्ट पद्धति को अपनाने की जरूरत नहीं है। कहीं गाल बजाकर तो कहीं जल चढ़ाकर। कई लोग गाल बजा लेते हैं, कहीं जल चढ़ा लेते हैं, कहीं तो बम बम ब्र करके इस तरह से करके भी महादेव को प्रसन्न लोग कर लेते हैं। कहीं कांवर लेकर जल लेकर नंगे पांव मीलों चलकर उन्हें जल चढ़ाने की परंपरा दर्शाती है। शिव बड़े दयालु हैं, सहज हैं, उनकी दया आसानी से प्राप्त हो जाती है। कहावत ही बन गई है, भगवान भगत के बस में। भगवान भगत के बस में। सचमुच शिव अपने शिष्य के बस में होते हैं। बस हम सभी का जो दायित्व है कि अपने गुरु शिव के आदेश का पालन करना, वो करते रहेंगे तो महादेव तो सचमुच सर्वोच्च गुरु पद पे आसीत हैं और हम सभी उनके शिष्य हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण करते हैं। शिव को प्रसन्न करने और उनसे मनोवांछित वर की प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले व्रत, उपवास आदि कर्म कांडीय विधान के मूल में शिव की आराधना का भाव ही मूलतः निहित है। लोक कथाओं में शिव के विकराल शत्रु विनाशक रौद्र रूप का वर्णन जीवंत है। शिव जादू टोना एवं तंत्र मंत्र में सावर मंत्रों को बनाने वाला देवता के रूप में भी जनमानस में हैं। तो ये सभी देख रहे हैं कि जादू मंत्र करने वाले भी, सावर मंत्रों के प्रयोग करने वाले भी उनको अपना देवता मानते हैं और उनको अपने विचार में, अपने भाव में उनको प्रतिष्ठित करते हैं। शिव को समाज ने अपनी सुविधा और आवश्यकता अनुसार ढाल लिया है। हड़प्पा के लोगों ने जैसे उन्हें पशुधनों का रक्षक माना, पशुपतिनाथ काठमांडू, पशुधनों का रक्षक माना जिससे वे पशुपति कहलाए। वेदों ने उन्हें रुद्र माना। आगे चलकर शिव को शंकर के रूप में स्थापित किया। ऋग्वेद के रुद्र मध्यम श्रेणी के देवता हैं। उन्हें विनाशकारी रुआने वाला विद्युत के समान प्रचंड अग्नि का प्रतीक माना है। वेदों ने उन्हें मृत्यु का देवता माना जिससे वे मृत्युंजय कहलाए। हमारे समाज की हर क्रिया में वे घुले मिले रहे, तभी तो उन्हें सधोजात यानी अभी का जन्मा हुआ कहा जाता है। वहीं शिव को अजन्मा और स्वयंभू भी कहा जाता है। तो इसीलिए हम सभी शिव से इतना प्यार करते हैं क्योंकि वो सहज हैं। जैसे भी चाहें आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं देवता के रूप में, और गुरु के रूप में प्रसन्न करना तो और आसान है। बस साहब श्री जो बताए हैं, साहब श्री जो राजमार्ग हम लोगों के लिए प्रशस्त किए हैं, उस राजमार्ग पर चले, जन जन को बतावे कि शिव हमारे गुरु हैं। निश्चित रूप से महागुरु महादेव की असीम दया हमको मिलेगी और उनकी दया मिलेगी तो और चाहिए भी क्या, क्योंकि हमारे गुरु शिव भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन। लेकिन हाँ, आप जो मैं पढ़ा हूँ ना, वो आप भी पढ़िए
और पढ़ने के बाद समझिए और जन जन को बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार में पढ़ने के बाद समझ में पूरी बात नहीं आती है। इसे बार बार पढ़ेंगे ना तो समझ में बहुत सारी बातें आ जाती है। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।